नागपुर की एक शाखा से प्रारंभ हुआ एक राष्ट्र आराधना का अनुष्ठान, जिसके आधारशिला रखी परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने, और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्र ही विश्वव्यापी विस्तार दिया परम पूज्य श्रद्धे गोलवलकर गुरु जी ने। आज वो संघ भारत के व्यक्ति व्यक्ति से प्रारंभ होकर के और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतवंशी रहते हैं उन सबके लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि संघ है तो भारत सुरक्षित है, संघ है तो निश्चित रूप से ऋषिशिकाओं वीर वीरांगनाओं के सपनों का परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु भारत बनेगा। जाति वर्ग और समुदाय के भेद के बिना संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधता हुआ है। जिस तरह से संघ आगे बढ़ा, उपेक्षाओं, संघर्षों, चुनौतियों के बीच में सतत सेवा साधना और भारत माता की आराधना के साथ राष्ट्र जीवन की सभी आयामों में लाखों ही नहीं, आज तो मैं कह सकता हूं करोड़ों लोगों के तप त्याग बलिदान और उनकी जीवन की आहुतियों से सिंचित यह संघ आज करोड़ों भारतवासियों की आशा विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतिमान बना है। और हम आश्वस्त कि जो सपना डॉक्टर हेडगेवार जी ने देखा, जिस संकल्प के लिए अपना सर्वस्व आहूत किया श्रद्धेय गोलवलकर गुरु जी, और उन्हीं अपने समस्त पूर्वजों मात्र सरसंघ चालकों के ही नहीं, अपने सृष्टि के आदिकाल से लेकर के आज तक 1,95,08,13,126 वर्ष पुरानी अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत को लेकर के भारत के वर्तमान के सामर्थ्य को जागृत करता हुआ जिस तरह से संघ आगे बढ़ रहा है और जिसका शंखनाद हर रोज हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी करते हैं कि आओ हम सब ऋषियों के वंशधर, हम सबके डीएनए में हिंदुत्व है, हमारे मजहब जो भी हो हमारे पूर्वज ही कहे, और हम उन महान पूर्वजों की महान संतानें। माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्याः जननी जन्म भूमि से स्वर्गात् अपि गरीयसी। और मातृभूमि की गौरव को, राष्ट्र हित को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र स्वाभिमान को अपने हृदय में सजो करके पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण समृद्ध और संगठित होकर के एक परम वैभवशाली विश्व गुरु जगत गुरु भारत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े। इस 100 वर्ष की यात्रा में लाखों स्वयंसेवकों ने अपने जीवन की आहुतियां देकर के इसे अपने तप से सींचा है। मैं भी पिछले 3 दशकों से संघ के हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ताओं से मिला, और सरसंघ चालक हमारे सुदर्शन जी से लेकर के श्रद्धेय परम पूजनीय भागवत जी तक को मैंने, और अनेक संघ के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के संघ के शीर्ष नेतृत्व को मैंने नजदीकी से ये देखा, अनुभव किया कि कितना तप, कितना त्याग, कितनी तड़प मातृभूमि के लिए संघ के स्वयंसेवक में होती है। यह देख करके हृदय कृतज्ञता से भरा है कि आज भी जब सभी दिशाओं से राष्ट्र अनेक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, हमारे सामने शिक्षा की, चिकित्सा की, अलग अलग आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक चुनौतियां, इन सारी चुनौतियों के बीच में भी स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था और अपनी सनातन शाश्वत जीवन
पद्धति हिंदुत्व को लेकर के जिस तरह से संघ सभी दिशाओं से भारत के उत्कर्ष के लिए, भारत के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है, वह अपने आप में अप्रतिम। मैं तो सभी ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों से आह्वान करता हूं कि आप संघ के साथ हाथ में हाथ मिला करके, एकजुट होकर के, जो संघ का संकल्प है कि हमें इस भारत माता को पुनः उसी जगत गुरु के पद पर आसीन करना है, इसको परम वैभवशाली पूर्ण विकसित बनाना है, उसके लिए सभी दिशाओं से हमें भारत माता की सेवा करते हुए, अपने अपने जीवनों की आहुति अर्पित करते हुए संघ के 100 वर्षों की यात्रा, ये तो एक भारत की आधारशिला के रूप में है। कुछ ऐसा हम करें कि आने वाले हजारों नहीं लाखों वर्षों के लिए भारत की ऐसी मजबूत नींव हम डाल दें कि आने वाले समय में कोई भी भारत विरोधी ताकत, हिंदुत्व विरोधी शक्ति भारत का बाल बांका न कर सके। ऐसे जोश के साथ, जुनून के साथ, शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं, विनय मूलक वीरता, पुरुषार्थ मूलक, परमार्थ मूलक पराक्रम के साथ, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के साथ, संस्कृति मूलक समृद्धि और विरासत मूलक विकास के संकल्प के साथ सब राष्ट्रवासियों को एकजुट होकर के जो संघ का संकल्प है, हम अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने उस भारत माता को परम वैभव तक हम देख पाएं, इसके लिए अपनी आहुतियां भारत माता की सेवा में समर्पित करने के लिए जहां जहां आपके गांव में, शहर में, आपके राज्य में, राष्ट्र के सभी कोनों में जो संघ कार्य चल रहे हैं लाखों की संख्या में, उनके साथ जुड़ करके और वैश्विक स्तर पर भी पूरे हिंदू और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए जिस तरह से संघ ने जो प्रतिमान घड़े हैं और जो सेवा के हमारे सामने आदर्श स्थापित किए हैं, हम सब मिल करके संघ कार्य की पूर्ति के लिए, संघ कार्य मात्र एक संगठन का कार्य नहीं है, ये एक व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का एक ईश्वरीय कार्य। संघ कार्य सनातन कार्य, संघ कार्य वेद कार्य है, ऋषि कार्य है, और इसके लिए अपने तन मन धन और जीवन की आहुतियां अर्पित करके हम संघ के साथ एकात्म होकर के संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्ण कृतज्ञता के साथ संघ के साथ एकजुट होकर के हम मिल करके जो स्वप्न देखा हमारे सभी सरसंघ चालकों ने और वर्तमान में श्रद्धेय भागवत जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि की भावना के साथ एकजुट होकर के सब प्रकार के भेदभावों को, ऊंच नीच को भुला करके और अपने वैयक्तिक अहम को पीछे रख करके, क्योंकि संघ जो है व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की, चित्र नहीं, चरित्र की उपासना का एक बहुत बड़ा मंत्र हमें देता है। और जो संघ ने हमें अनुशासन सिखाया है, अनुशासनबद्ध होकर के निस्वार्थ भाव से हम भारत माता की वंदना के लिए आगे आए और 100 वर्ष की इस यात्रा, 100 वर्ष के संघर्षों को कृतज्ञता के साथ मनाते हुए आने वाले भारत के निर्माण के लिए वैश्विक चुनौतियों के बीच में जिस तरह से हमें भारत को विश्व का सिरमौर बनाना है, उसके लिए हम कृतज्ञता और प्रतिबद्धता के साथ संघ के साथ एकजुट होकर के एक भारत, श्रेष्ठ भारत और परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु, विकसित भारत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम संघ के साथ मिल करके एक परम वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो, संकल्प